दिन के बाद में भी हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम माने कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, और जब आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती है तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है व्यक्ति। हमारा अधिकार जब तक महाबोधि विहार बौद्धों का एक ही है पूरे विश्व के अंदर, और उसमें जो इन लोगों ने अपने कूटनीति से या अपनी दुर्विचारों से जो लिया हुआ है, हम उससे वापस लेना चाहते हैं। तो हम उनका विरोध नहीं करें, हम तो भाईचारा चाहते हैं कि भाईचारे से हमें वो मिल जाए, है ना। वो अपने मंदिरों में रहे जो वहाँ के पंडे पुजारी है, और हमें हमारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो महाबोधि विहार हमें मिल जाए। उन्होंने लंबे समय चलने वाला है, और जब तक हमें इस महाबोधि विहार नहीं मिल जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा, बौद्धों पे जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म कर रहे हैं, उनके महाबोधि विहार को अपने कब्जाए हुए हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो दिन दूर नहीं जब इन्हें महाबोधि विहार बौद्धों को ही सौंपना पड़ेगा। आंदोलन को चलते हुए क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या उम्मीद लग रही है? जो आप ये बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग कर रहे हैं, इससे क्या दिक्कतें हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आप मीडिया साथियों को साधुवाद और जय भीम नमो बुद्धाय के साथ मैं क्रांतिकारी भंते भिखु प्रज्ञा सागर राजस्थान से। अभी जैसे आज 41वां दिन चल रहा है हमारा, और आज की जो सुनवाई होनी है, तो देखते हैं शाम तक क्या डिसीजन आता है। सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद में शाम को जैसे हमारी उधर से पता चलता है कि आज सुनवाई में ऐसा हुआ, उसका क्या रिजल्ट परिणाम आया। 41 दिन के बाद में भी हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम माने कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, और जब आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती है तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है व्यक्ति को, मजबूर होकर के, कि दूसरा रास्ते के अंदर हम नहीं चाहते कि कोई हुड़दंगबाजी हो या शोर शराबा हो। इसलिए शांतिपूर्ण रूप से अपना प्रस्ताव भेज करके हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो बौद्धों का है महाबोधि विहार है, जो बीटी एक्ट 1949 है, वो बौद्धों को मिलना चाहिए, और इसके अलावा भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं हम लोग, और पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद में पूरा जो देखना, पूरा ये हमारा जो कैंप लगा हुआ है, हमारा धरना स्थल है, और अभी कैंप बढ़ता जा रहा है, और 5 अप्रैल के दिन यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी कि यहाँ के रोड जाम हो जाएंगे। और उसके बाद में एक अलग एक्शन हमारा 12 मई को है। 12 मई को बहुत डबल लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पर अपने इस आंदोलन को दिखाने के लिए। उसके बाद में सरकार नहीं मानती है तो फिर हमारा अंतिम में जो निर्णय रहेगा कि हम दिल्ली जो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, और हम दिल्ली रोकेंगे। फिर जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि लोगों को जगाने के लिए एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता होती है। जो लोग लंबे समय से यहाँ महाबोधि विहार पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, तो वो इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं है, ये बात तो जाहिर हो रही है। क्योंकि 41 दिन तक उन पे क्या है, वो कान पे जू रेंगना, उनको असर नहीं हो रहा है। तो हम इससे इस बात को समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और लोगों की उम्मीद इस पर टिकी हुई है कि ये एक जो काला कानून है 1949 का, जिसमें 4 बुद्धिस्ट और 4 गैर बुद्धिस्ट लोगों को यहाँ पर लिया जाता है, तो बहुमत उनका ही रहता है। अब वो देश में क्या चल रहा है, देश में कहते हैं औरंगजेब की समाधि को उसको खनन करो, खोदो, या मस्जिदों को खोदो, इतिहास खोज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखे ना अपने मंदिरों को खोज करके कि हो सकता है वहाँ पर भी कोई बुद्ध विहार मिल जाए, मिल क्या जाए। 100% सत्य है, और ये सनातन तथागत बुद्ध का धर्म ही सनातन है, और ये लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं। पहले इनसे पूछो कि सनातन की परिभाषा क्या होती है। अब तथागत बुद्ध का धर्म ही सनातन है, और तमाम जो इनके मंदिर बने हुए हैं और तमाम उन बुद्ध विहारों पे बने हुए हैं, तमाम जो स्मारक थे बौद्धों के उन पे बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, दूसरों के धर्मों की को खनन करके, या जो गड़े मुद्दे उखाड़ना। जब इनके गड़े मुद्दे उखाड़े जाएंगे तो फिर इनके पास में कोई जवाब नहीं रहेगा। अभी जो बीटीएमसी एक्ट है उससे क्या दिक्कतें हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप उसका? विरोध वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं बीटी एक्ट का? हम लोग इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
अब हमारा अधिकार जब तक महाबोधि विहार बौद्धों का एक ही है पूरे विश्व के अंदर, और उसमें जो इन लोगों ने अपने कूटनीति से या अपनी दुर्विचारों से जो लिया हुआ है, हम उससे वापस लेना चाहते हैं। तो हम उनका विरोध नहीं करें, हम तो भाईचारा चाहते हैं कि भाईचारे से हमें वो मिल जाए, है ना। वो अपने मंदिरों में रहे जो वहाँ के पंडित पुजारी है, और हमें हमारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो महाबोधि विहार हमें मिल जाए। आप अंदर जाके देखो उन किस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। तो बीटी एक्ट की जो धारा है ये पूरे देश भर में फैल गई है, और पूरे देश में इसका जन आंदोलन अब शुरू हो गया है। अब दूर ऐसी लहर चली है कि इसकी लहर शुरू से विदेशों तक ये लहर जाएगी, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो उनको अभी महाबोधि विहार को छोड़ना पड़ेगा, ये सत्य है। और ये भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं तथा बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म अन्यायी है, वो आखिरकार वो इस धर्म को महाबोधि विहार को लेकर रहेंगे। इस भूल में ये लोग न रहें कि लोग यहाँ के भारत के बौद्ध भिक्षु है वो यहाँ से उठ जाएंगे, या आंदोलन बंद हो जाएगा, या इनकी जो मोदी मीडिया है, जो मुख्य मीडिया, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया है, वो उसको अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार और मीडिया दोनों ही आपके आंदोलन को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। सरकार और मीडिया कब पहुँचती है? जब उन्हें कोई नई बात मिलती है, वहाँ तुरंत मीडिया पहुँचता है। अब हमारे यहाँ पे कोई नई बात नहीं है ना, हम शांति रूप से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, क्या कौन सी नई बात? अभी सुबह से शाम अब उठे, शाम हो जाएगी, फिर जाएंगे, सुबह फिर आ जाएंगे, फिर शाम हो जाएगी, सुबह से शाम हमारा यही चल रहा है। जब तक कोई एक्शन नहीं होता है, एक्शन होता है तो फिर वहाँ पर रिएक्शन होता है। तो जब तक कोई नया एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ना तो यहाँ का जो मोदी मीडिया है या उनका जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो जागने वाला है, ना ही सरकार जागने वाली है। जब सरकार हिलती है तो मीडिया आता है, जब मीडिया हिलाता है तो सरकार हिलती है। तो धीरे धीरे बौद्धों का जो अल्पसंख्यक में बौद्ध हैं वो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महाबोधि विहार को लेकर के। और कब तक बैठेंगे आप ऐसे? कब तक ये आंदोलन चलेगा? आज 41वां दिन है, कोई सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये आंदोलन लंबे समय चलने वाला है, और जब तक हमें इस महाबोधि विहार नहीं मिल जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा, बौद्धों पे जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म कर रहे हैं उनके महाबोधि विहार को अपने कब्जाए हुए हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो दिन दूर नहीं जब इन्हें महाबोधि विहार बौद्धों को ही सौंपना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कि बुद्ध जो थे वो विष्णु के 9वें अवतार थे। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। उन ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने भी स्टडी किया है उसका। वो कहते हैं कि भाई 24 अवतार हैं विष्णु के, जिनमें से 10 अवतार मुख्य हैं, और जिनमें से 8वां अवतार है